नमस्कार। उत्तराखंड की पावन धरती से आपका स्वागत है प्यारा उत्तराखंड समाचार सेवा में। आज हम आपको ले चलते हैं देहरादून में। ये सामने ठीक मसूरी दिखाई दे रहा है, जहाँ मुलायम सरकार के तहत 1994 में मसूरी कांड हुआ था और वहाँ की शहीदों को नमन करते हुए यहाँ पे देहरादून में उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन के हम दो साथी लक्ष्मी प्रसाद थपलियाल और देव सिंह रावत आज उत्तराखंड के तमाम आंदोलनकारियों से आह्वान करते हैं कि वो उत्तराखंड के इन 22 साल की सरकारों द्वारा उत्तराखंड के साथ की गई घोर नाइंसाफ़ी और अपने निहित स्वार्थ और सत्ता लोलुपता के लिए जो उत्तराखंड के तमाम सेवाओं में जो भर्ती की गई है, उनमें नियमों को दरकिनारे करके उन्होंने जो बंदरबांट अपने प्यादों को यहाँ पे आसीन किया है, 22 चाहे विधानसभा सेवा हो या अन्य हो, यहाँ के तमाम मुख्यमंत्रियों ने इस प्रकार से उत्तराखंड की जन आकांक्षाओं को रौंदा। भले ही कुछ दिन पहले ही मुलायम सिंह यादव जो उत्तराखंड राज्य गठन आंदोलन में खटीमा मसूरी मुजफ्फरनगर कांड के सबसे बड़े खलनायक बन के उभरे थे, जिनको दंडित करने में भारत की न्यायपालिका बिल्कुल अक्षम रही थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय और केंद्रीय जांच ब्यूरो आयोग द्वारा चिन्हित किए जाने के बावजूद उन अधिकारियों को, दोषियों को दंडित नहीं किया गया, जिनको इशारा मुलायम सिंह के इशारे पे जिन गुनाहगारों ने उत्तराखंड और भारतीय संविधान की निर्मम हत्या की। आज हम आपको आह्वान कर रहे हैं कि ये उत्तराखंड की बदहाली के लिए सबसे ज़्यादा गुनाहगार कौन हैं और किस कारण उत्तराखंड की आम जनता, युवा हो, छात्र हो, कर्मचारी हो, यहाँ के आंदोलनकारी हो, सब ठगे महसूस कर रहे हैं। इसका मूल कारण है राजधानी गैरसैंण न बनना, यहाँ पे भू कानून लागू न होना, मूल निवास न बनना और यहाँ पर उत्तराखंड की सत्ता पर दिल्ली दरबार के आकाओं द्वारा यहाँ के जमीनी जन नेताओं को आसीन करने के बजाय अपने प्यादों को थोपना। इस कारण उत्तराखंड बर्बाद हुआ। आज हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से ये अंकिता भंडारी कांड हुआ और जिस प्रकार से यहाँ पर विधानसभा अध्यक्षों द्वारा अपने प्यादों को, नियमों को दरकिनारे करके यहाँ के बेरोजगारों को उनकी योग्यता के अनुसार भर्ती करने की जगह अपने प्यादों को और बाहर के लोगों को यहाँ पे भर्ती करने के लिए, सेवाओं में रखने के लिए कार्य किया गया। उससे उत्तराखंड का जनमानस बेहद त्रस्त है और 2024 के चुनावों के लिए भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से अपना चेहरा साफ करके भ्रष्टाचार के खिलाफ पुरोधा सिद्ध करने के लिए ये कृत्य कर रहे हैं। अभी उन्होंने अधीनस्थ कर्मचारी आयोग के एक पूर्व अध्यक्ष सहित कुछ कर्मचारियों को पकड़ा है, जबकि हकीकत है कि उत्तराखंड विधानसभा की वर्तमान अध्यक्ष रितु खंडूड़ी ने, जिनकी नियुक्ति परिवारवाद के अनुसार ही हुई, जब उनको विधायक का उनकी सीट से चुनाव नहीं दिया गया, उनको एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी परिवारवाद का विरोध करती है, दूसरे परिवारवाद के पोषक लोगों को, जन सेवा में समर्पित कार्यकर्ताओं को नज़रअंदाज करके बड़े नेताओं के बच्चों को, परिजनों को यहाँ पे थोपती है, जिससे वो केवल अपने हितों का पोषण करती है। जनहितों के बारे में ये नेता बिल्कुल किस प्रकार से उदासीन रहते हैं, इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है राजधानी गैरसैंण,
जिसके बारे में वर्तमान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक शब्द कहने के लिए भयभीत रहते हैं। और इन तमाम प्रकरणों पर और ये जो जांच की गई है उसमें 22 साल में ये अंधेरगर्दी हुई, तमाम लोगों को भर्ती किया गया। सरकार ने 2024 के अपने चुनावों के लिए इन लोगों को केवल 7 सालों के ये 2016 से 2021 तक के विधानसभा में हुई नियुक्तियों पर ही जांच की, जबकि जांच होनी चाहिए थी 2000 से 2022 तक। वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष के कार्यालय में भी जिस प्रकार से गैर उत्तराखंडियों को भी यहाँ पे सेवा में रखा गया है, उससे उत्तराखंड का जनमानस बेहद त्रस्त है। जिसे कहते हैं या खुदा कैसा जमाना आ गया, कातिल खुद फैसला सुनाने आ गया। एक तरफ 22 साल के अपराधियों में से केवल 6 साल के अपराधियों को नहीं, उनके प्यादों को दंडित किया गया, जबकि अपराधियों किसी विधानसभा अध्यक्ष न प्रेम अग्रवाल, न कुंजवाल, न उनसे पहले के विधानसभा अध्यक्ष जितने हैं उनको अपराधी करके उनको दंडित करने का काम नहीं किया। असली गुनाहगार वो लोग हैं जिन्होंने अपने दायित्वों का निर्वहन न करके उत्तराखंड में इस प्रकार कृत किया। एक प्रकार से आंशिक अपनी छवि बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये काम कर रही है। अगर ईमानदार होती है, जिन मुख्यमंत्रियों ने तिवारी सहित स्वामी तिवारी हो, चाहे कोश्यारी हो, हरीश रावत हो, चाहे त्रिवेंद्र रावत हो, चाहे तीरथ हो, चाहे धामी हो, बैगुणा हो, निशंक हो, इनके कार्यकाल में जो बंदरमांट की गई, जो नौकरियों की नियमों को दरकिनारे करके नियुक्तियां की गई, खंडूड़ी के बारे में उठा, तिवारी ने तो इस राज्य की जड़ों में मट्ठा डाला, उन पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो हमारे चक्कर में इसलिए जनता आक्रोशित है। और जनता को भी ये भी नहीं मालूम ये हो किस लिए हो रहा है। यहाँ के जब नेता दिशाहीन, ये मूल कारण है कि इन सभी समस्याओं को बचने के लिए उत्तराखंड के राज्य गठन के चिंतकों ने राजधानी गैरसैंण को सबसे पहले माना था, क्योंकि लखनवी मानसिकता के अय्यास नौकरशाह और नेता, जिन्हें उत्तराखंड के सरोकारों से कोई लेना देना नहीं, ये अपने दिल्ली में बैठे हुए आकाओं से ये कहने के लिए तैयार नहीं है राजधानी गैरसैंण बनाइए, जबकि उत्तराखंड की राजधानी गैरसैंण में विधानसभा बनी है, एकमात्र निर्मित विधानसभा, करोड़ों रुपये दे के खर्च हुए। उसमें शीतकालीन सत्र से लेकर मानसून सत्र से लेकर बजटकालीन सत्र से लेकर तमाम महत्वपूर्ण सत्र हो चुके हैं। सबसे रमणीक स्थान है, जिसके लिए देहरादून से लेकर खटिमा से लेकर तमाम लोगों ने अपनी शहादतें दी, जिसके लिए बाबा मोहन उत्तराखंडी ने शहादतें दी, जिसके लिए गैरसैंण आंदोलन के लोगों ने संघर्ष किया, जिसलिए देहरादून में 3-4 साल का लंबा संघर्ष चला। उसके पुरोधा लक्ष्मी प्रसाद थपलियाल जी हमारे साथ इस समय खड़े हैं। तो मैं अनुरोध करता हूँ कि भू कानून तभी कारगर होगा, मूल निवास तभी कारगर होगा जब ये राजधानी गैरसैंण में होगी। और उत्तराखंड के तमाम आंदोलनकारी जो सुविधाओं के लिए, पेंशनों के लिए और नौकरी के लिए अपनी आवाज़ उठाते हैं, अपने सरकार पर गरियाते हैं, लेकिन उत्तराखंड की मूल समस्या के समाधान के लिए, राजधानी गैरसैंण के लिए और यहाँ के मूल निवास के लिए और भू कानून के लिए, जनसंख्या पर आधारित विधानसभा परिसीमन को रोकने के लिए और यहाँ पे हो रही बंदरमांट के लिए मूक रहते हैं, वो सब गुनाहगार हैं। वो गुनाहगार हैं उसी प्रकार से तिवारी और ये तमाम मुख्यमंत्रियों की तरह, जिन्होंने इस राज्य की राजधानी गैरसैंण नहीं होने दी, जिन्होंने यहाँ पे करोड़ों रुपए खर्च के इसको घुमाते रहे। और आज धामी जी मुख्यमंत्री हो गए, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के त्रिवेंद्र रावत ने बेशर्मी से राजधानी को ग्रीष्मकालीन राजधानी बना दी। जैसे ये अंग्रेज आ गए, विदेश से आए, इन्हें अंग्रेज़ों की तरह कभी शीतकालीन चाहिए, कभी ग्रीष्मकालीन चाहिए। और थपलियाल जी से मैं अनुरोध करूंगा कि थपलियाल जी अपने उद्गार कहें कि किस प्रकार से लोग राजधानी गैरसैंण के लिए समर्पित हों, ताकि ये आम जनता इस
बदहाली से उभरे और उत्तराखंड में वो सुशासन स्थापित हो जिसके लिए उत्तराखंड के लोगों ने यहाँ पर अपना बलिदान दिया था। ये बड़ा दुर्भाग्य है, प्रदेश बने हुआ है 22 साल हो गए और हमें अपनी राजधानी तक नहीं मिली। मेरा कहना रावत जी ये है कि हर मर्ज की एक दवा है, 100 मर्ज की एक दवा है राजधानी गैरसैंण। आज ही राजधानी गैरसैंण घोषित कर दी जाए तो जितने यहाँ उससे बेरोजगारी से लेकर यहाँ जो पलायन हो रहा है उससे लेकर सारी चीज़ों का समाधान एक ही है, राजधानी गैरसैंण। हमारी आन बान शान, हम गैरसैंण के लिए जितना संघर्ष हो सकता है, हमने 3-4 साल पहले भी यहाँ धरना दिया है। तुरंत इसके बाद सभी से आह्वान है कि राजधानी गैरसैंण के लिए एकजुट हो जाएं और राजधानी गैरसैंण लेकर रहेंगे, आखिरी सांस तक हम गैरसैंण के लिए लड़ते रहेंगे। बहुत धन्यवाद। अब जो लक्ष्मी प्रसाद थपलियाल जी ने, जो राज्य गठन आंदोलन के हमारे साथी रहे, उन्होंने ये बिल्कुल सही कहा कि राजधानी गैरसैंण इस उत्तराखंड के विकास की, जन आकांक्षाओं की एक चाबी है। अब लोग कहेंगे गैरसैंण बनने से कैसे विकास होगा। गैरसैंण वो प्राथमिक विद्यालय है, जैसे बच्चे को प्राथमिक कक्षा में भेजते हैं, उसे अक्षर ज्ञान देते हैं, लोकशाही का अक्षर ज्ञान देने के लिए उत्तराखंड की जन समस्याओं से यहाँ की तमाम जो मूल धारणा है क्यों राज्य बना, उसके लिए नौकरशाही और जनप्रतिनिधियों को सीख लेने के लिए जिस प्रकार से परमार ने ये हिमाचल का एक नींव रखी, उसी प्रकार राजधानी गैरसैंण बनाने से ये एक प्रकार से इनको ये पहाड़ी जो राज्य है, विषम भौगोलिक परिस्थितियों से जो राज्य बना है, उसको क्या क्या उसमें होनी चाहिए, ये स्विट्ज़रलैंड जाते हैं यहाँ के अधिकारी, ये यहाँ के ब्यूरोक्रेट, ये हिमाचल में नहीं जाते हैं कि जो बदहाल राज्य हिमाचल बनने से पहले बदहाल था, वो आज देश का कैसे खुशहाल राज्य बन गया, कैसे वीरभद्र से लेकर परमार तक के नेताओं ने इस राज्य को आगे बढ़ाया। तो ये जो सीख नहीं ली, यहाँ ये आपराधिक प्रवृत्ति का एक अड्डा बन चुका है, ये यासी का अड्डा। कोई भी अपराधी आए यहाँ पे अपनी छवि बना के यहाँ पे हमारा भाग्य विधाता बन सकता है। तमाम प्रकार के यहाँ न्यायपालिका हो, कार्यपालिका हो, विधायिका हो, किस प्रकार की अंधेर गर्दी मच रखी है, इसका मूल कारण है यहाँ पे तिवारी जैसे, खंडूड़ी जैसे नेताओं को, जिन्होंने जनसंख्या पर आधारित विधानसभा को परिसीमन को यहाँ पे होने दिया। 6 हमारी विधानसभाएं उस समय कम हुई, आने वाले समय में फिर 6 हुई। जिस राजनीतिक ताकत को हमने अपनी संघर्षों से अर्जित किया था, वो ताकत ख़त्म हो रही है। इसको कोई समझने वाला नहीं है। इसको समझने के लिए हमें गैरसैंण राजधानी की उसमें होगा, भू कानून कैसे लागू होगा, मूल निवास कैसे कारगर होगा। जहां झारखंड 1960 से पहले की मूल निवास का काम करता है, वहां उत्तराखंड के उदासीन खंडूड़ी और तिवारी जैसे ये तमाम मुख्यमंत्रियों की उदासीनता के कारण आज 2000 का मूल निवास न्यायालय ने बाद में निर्धारण कर दिया। अगर ये समय रहते काम करते तो राज्य गठन के 1960 से यहाँ मानक लागू होता और भू कानून लागू होता हिमाचल की तरह। यहाँ पे ये जब इन्हें जरूर आज भू कानून बनाने की जो बात भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वो अंकिता से लेकर तमाम प्रकार के जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए करी है। जब इनको ज़रूरत होगी अपने प्यादों को, जैसे त्रिवेंद्र रावत ने किया, तो ऊपर से आकाओं ने इन्हें जोड़ दिया कि हमारे यहाँ ज़मीन चाहिए, बड़े बड़े उद्योगपतियों को ज़मीन चाहिए, तो उसने पूरे उत्तराखंड में जो ज़मीन है कोई भी आए खरीद सकता है, इस प्रकार का काम कर दिया। और जब इन्हें ज़रूरत नहीं होगी ऐसा कानून बना देंगे कि भू कानून के इतनी लिमिट है। तो ये भू कानून स्थायी नहीं बन सकता जब इनकी इच्छा हो, क्योंकि जनता ने इन्हें अभूतपूर्व बहुमत दिया है। तो इसलिए भू कानून तब तक कारगर नहीं होगा जब मूल निवास 1960 निर्धारित नहीं होगी। इसलिए हमारा ये मानना है कि मूल निवास हो या भू कानून हो,
तभी कारगर होगा जब राजधानी गैरसैंण होगी। राजधानी गैरसैंण में तब होगा, ये जितने भी नौकरशाह हैं सेवानिवृत्त होते हैं उनको यहीं थोप देते हैं, जिन्होंने अपने कार्यकाल में उत्तराखंड के हित में एक रत्ती भर का काम नहीं किया। हमारी तो ये मांग है कि कम से कम राजधानी गैरसैंण बनाने के साथ ही अगर यहाँ सुशासन लाना है, यहाँ का ग्राम विकास अधिकारी से लेकर ये यहाँ के चीफ कैबिनेट सचिव तक, इनको मुख्य सचिव तक इनकी जांच होनी चाहिए, इनकी आय से अधिक संपत्ति की जांच होनी चाहिए, इन नेताओं और नौकरशाहों की जांच हो और उनको कड़ाई से दंड दे। तो दंड कौन देगा? ये भाग्य विधाता बने हैं और दिल्ली के आका जो इस प्रकार से थोप रहे हैं हारे हुए प्रतिनिधि को, जिसे बेशर्मी से जो आवाज़ उठाने के लिए तैयार नहीं है। हर साल नाटक करते हैं मुजफ्फरनगर कांड के शहीदों की स्मृति को श्रद्धांजलि देने के लिए, उनके कांड के गुनाहगारों को सज़ा देने के लिए तैयार नहीं है। इन तमाम चीज़ों का हमारा आह्वान है उन आंदोलनकारियों का जो पेंशन लेते हैं, जो अपनी सुविधाओं की मांग करते हैं लेकिन राजधानी गैरसैंण के लिए भी मूक रहते हैं, उन जनप्रतिनिधियों को जो जनता की सेवा की बात करते हैं, यहाँ की जन आकांक्षाओं को साकार करने की बात करते हैं, लेकिन राजधानी गैरसैंण पर मूक रहते हैं, जनसंख्या पर आधारित विधानसभा पे मूक रहते हैं, भू कानून पे मूक रहते हैं, मूल निवास पे मूक रहते हैं। यहाँ की पूरी व्यवस्था की बंदरबांट करने वाले नेताओं के चेहरों को केवल यहाँ पे क्षेत्रवाद जातिवाद के उस घिनौने उसमें बांट दिया गया है। आम जनमानस जो एक पहचान मिली है उत्तराखंड की, वो पहचान को कैसे बनेगी, कैसे साकार होगा बाबा मोहन उत्तराखंडी का शहादत, कैसे मसूरी खटिमा कांड के शहीदों की शहादत साकार होगी, ये राजधानी गैरसैंण बनने से होगी। आप सबका आह्वान है और इसी आह्वान के साथ उन शहीदों को हम नमन करते हैं जिन्होंने उत्तराखंड के लिए अपनी शहादत दी। जय उत्तराखंड।